बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस किया करें। और दूसरा तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि जितने इस चैनल पर सब्सक्राइबर्स हैं उससे मेरा ख्याल है 1/4 भी जो है वो वीडियोस नहीं देखते जब तक कि वीडियो पर कोई वीज़ा या इस तरह अट्रैक्टिव किस्म का थंबनेल ना हो, पुरकशिश किस्म का। लेकिन ऐसा मैं कर नहीं सकता। आज हम बात करेंगे ये जो ब्लैक लिस्ट, ये बुनियादी तौर पर 3 वीडियोस की सीरीज होगी ताकि वीडियोस लंबी ना हो जाएं। पहला तो ये है कि जिसमें ब्लैक लिस्ट होगा, उसके बाद बैन होगा, लाइफ बैन होगा। ये सारी चीजें हैं क्या। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ब्लैक लिस्ट लॉ। अब ब्लैक लिस्ट लॉ जिस तरह हम समझ सकते हैं कि ये अपनी उसमें जबान में या लफ्ज के जरिए ये बताया जा रहा है कि किसी को ब्लैक लिस्ट कर देना। अब ये ब्लैक लिस्ट क्यों किया जा सकता है? सबसे पहले तो ये है कि आपने कोई क्राइम किया है। अच्छा, मैं जो जितनी बातें कर रहा हूँ यूएई के हवाले से हैं, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के हवाले से, लेकिन मैं इस वक्त यूएई के कवानीन की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये है कि कमिटिंग अ क्राइम और क्लेम्स ऑफ सिविल राइट्स वगैरह, जो सिविल हमारे राइट्स होते हैं, और पोजिंग अ थ्रेट टू पब्लिक सिक्योरिटी, कि आपने यूएई के अंदर एक क्राइम किया है। अच्छा, दरख्वास्त ये है कि ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, इससे आपको फायदा होगा कि अगर आपने कोई जुर्म किया है या वहाँ पे जो सिविल लिबर्टीज, जो शहरी मामलात हैं, उसमें कोई आपने कोई इस तरह की गड़बड़ की है, या आपने किसी, जैसे कहते हैं ना, पब्लिक सिक्योरिटी, अवाम की जो तहफ़्फ़ुज़ या महफूज रखने वाले जो चीज़ें हैं, यानी किसी की जान माल के खिलाफ आपने कोई इस तरह का कदम उठाया है। अब इस हवाले से ये जो कानून है, ये यूएई का फेडरल लॉ है, जो कि 1973 का ये कानून है और इसकी शिक 94 है। और इस ब्लैक लिस्ट लॉ के मुताबिक आप जब आप इसके मुर्तकिब ठहरा दिए जाएं, यानी वहाँ की कोई कोर्ट, अदालत या वहाँ की वजारत दाखिला, तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है और साथ ही साथ ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। अच्छा, मजे की बात यह है, अब ब्लैक लिस्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि डिपोर्ट कर दिया जाए और वापस आप ना आ सके। ऐसा भी इस कानून में एक शिक मौजूद है कि आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए और आप यूएई को छोड़कर ना जा सके, यानी आपको पाबंद बना दिया जाए कि आपने यूएई में रहना है। अब इसमें आगे वो है कि जनाब, जिन्होंने पहले कोई जुर्म किया है यूएई के अंदर, क्राइम किया है, और डिपोर्टेशन ऑर्डर के तहत उनको यूएई से बाहर जो भिजवाया गया है किसी भी मजाज अदालत के हुक्म पर या वजारत दाखिला के हुक्म पर, तो आप जो है वो ब्लैक लिस्ट तस्वर होंगे। अच्छा, फिर जिनको डिपोर्ट किया गया है किसी भी इंतजामी हुक्म के तहत, और इंतजामी हुक्म किसने जारी किया है? वजारत दाखिला, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने, तो भी आप ब्लैक लिस्ट तस्वर होंगे। दोज whose activities were reported by International Criminal Cooperation Administration। अब ये भी है कि जो आलमी सतह पर जो जराइम के ताउन की जो तंजीम है, आप उसको इंटरपोल भी कह सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो तंजीम है पूरे आलमी ग्लोबल लेवल पर जराइम के हवाले से जो ताउन की तंजीम है, अगर उसने आपके ऊपर कोई शिकायत कर दी है बमा सबूत के, तो भी आपको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। अब ये भी सुन लीजिए, दोज हु वर प्रूव टू हैव HIV और एड्स or other diseases that the Ministry of Health deems to be threat to the public health,
اب اس میں دیکھیے کہ جن لوگوں کو HIV ایڈز کی بیماری ہے یا کوئی ایسی بیماری جس کی وجہ سے، مثال کے طور پر ٹی بی ہو سکتی ہے، ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کی زندگی کو یا صحت کو خطرہ ہو، تو بھی آپ کو بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت سے لوگ مجھے پوچھیں گے کہ جناب یہ اس کو ایکسپلین آپ نے نہیں کیا۔ Those who were deported from GCC countries on criminal grounds، جن لوگوں کو، یا ذہن میں رکھیے گا، جن لوگوں کو GCC، آپ کو پتہ ہے GCC کنٹریز جو ہیں، جن میں کویت ہے، بحرین ہے، قطر ہے، UAE تو ظاہر ہے، سعودی عرب ہے، ان ممالک میں سے اگر آپ کو عمان ہے، جرائم کی بنیاد پر، کسی بھی جرم میں ملوث ہونے کی بنیاد پر اگر آپ کو ڈپورٹ کیا گیا ہے تو بھی آپ UAE میں جانے کے لیے بلیک لسٹ تصور ہوں گے۔ اب یہ جس طرح میں نے بتایا کہ آرٹیکل 94 ہے، اب اس میں اب یہ بھی ہے کہ جناب کہ ایسے لوگ بھی بلیک لسٹ تصور ہوں گے جنہوں نے UAE کے اندر کوئی کرائم کیا ہے اور ان کے خلاف عدالت میں کارروائی زیر سماعت ہے، وہ بھی UAE سے باہر نہیں جا سکتے، ان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ سملرلی اسی طرح اگر کسی شخص نے وہاں کی حکومت سے یا کسی مالیاتی ادارے سے پیسے لیے ہیں، قرض لیا ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہے، اور اس نے پروہیبیشن یعنی ملک سے باہر جانے کے لیے، روکنے کے لیے کسی عدالت سے حکم لے لیا ہے، تو بھی آپ بلیک لسٹ تصور ہوں گے۔ اب اسی طرح کوئی بھی عدالت یہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی بھی عدالت حکم جاری کر سکتی ہے کہ جناب آپ یہ شخص جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے اس ملک سے باہر نہیں جا سکتا، تو بھی آپ بلیک لسٹ تصور ہوں گے۔ اس کے بعد ہے ادر دین a blacklist, there is also an administrative list that contains the names of individuals prohibited to enter due to cancellation of their residence permits۔ اچھا، اس میں اب یہ بھی ہے، وہ لوگ بھی بلیک لسٹ تصور ہوں گے، بلکہ وہ اس ایڈمنسٹریٹو انتظامی لسٹ کا حصہ بن جائیں گے جن کو UAE میں ریزیڈنسی پرمٹ ان کا کینسل کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کے سپانسر نے ان کے خلاف کوئی شکایت کی ہے، اس طرح کے معاملات، اس کو ایڈمنسٹریٹو لسٹ کہتے ہیں، وہ بھی بلیک لسٹ ہی سمجھ لیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک مرتبہ آپ بلیک لسٹ ہوں